बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 11 जनवरी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11 जनवरी को स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने असम्बली का इजलास बुला रखा है। इतलात ये हैं कि परवेज़ इलाही अपनी इखलाकी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपने नंबर्स ना सिर्फ शो करेंगे बल्कि ऐवान से एतमाद का वोट भी लेंगे। और जब वो एतमाद का वोट लेंगे उसके बाद उन्हें असम्बलियाँ तहलील करने से कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन इससे पहले एक जानिब तो आपको मालूम है कि आसिफ अली जरदारी, जो कि ख़ुद को सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन ज़मीरों की मंडियाँ लगती हैं, सब कुछ मामलात होते हैं, वो एक जानिब तो लाहौर से वापस जा चुके हैं। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी कंसर्न वाली ख़बर सामने आई है। एक खुसूसी टीम है जो लाहौर पहुंची है और इस टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहरग पर छुरी रख दी है। जबकि दूसरी जानिब चीज़ें ये हो रही हैं, ख़बरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि अरकान पंजाब असम्बली गायब होना, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन बगावत नहीं बल्कि उनका डिसअपियर होना, ये अब तक का सबसे बड़ा डाका है जिसकी इत्तलात हमारे पास हैं। और इमरान खान के खिलाफ खेल अब अगले मरहले में दाखिल होता जा रहा है। ये सारी डेवलपमेंट्स रखनी है, लेकिन अफसोस की बात यह है नाज़रीन कराम कि आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश मुल्क में मनाया जा रहा है। ये खुशी का मौका है, फाउंडर ऑफ द नेशन है। लेकिन इस नेशन में क्या हो रहा है आज, ये एक लम्हा फिक्रिया है। इसके साथ ही साथ 25 दिसंबर को मसीही जो बिरादरी है उनका त्यौहार भी है, उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से इसकी मुबारक हो। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सालगिरह है, उस दिन जो ज़मीरों की मंडियाँ लगी हुई हैं, जो ज़मीर फरोशी हो रही है, शर्म भी नहीं आती शायद। और शायद जो पाकिस्तान से मोहब्बत है वो सिर्फ़ कुछ सियासतदानों के लिए अपने एक मंजन के तौर पर है, जिसे वो बेचते हैं अपनी दुकानें चमकाने के लिए। अब यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की पेशगोई तो की। अब उस पर वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल दिया है और मरीम औरंगज़ेब ने सवाल किया इमरान खान ने क्या इंतखाबात मार्च और अप्रैल 2024 में होने की पेशगोई की। खान इलेक्शन पेशगोई से नहीं, आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को ये भी पता है कि आप अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। और दिल की बात जो है वो मरीम औरंगज़ेब की ज़ुबान पर आ गई कि शायद इलेक्शन मार्च और अप्रैल, अक्टूबर के बजाय ये और प्रोलॉन्ग करें, कोई मुआशी एमरजेंसी नाफिज कर दें या कुछ भी कर दें। लेकिन अब इस सब में एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर जो तीसरा राउंड है वो कल बड़ा कामयाब हुआ और तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है वो परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पहुंची, जहां वज़ीर आला पंजाब मुनस इलाही और हुसैन इलाही से इनकी मुलाकात हुई। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से गौर किया गया और इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम वो ये है कि इस वक्त नंबर 187 का जो नंबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का मिलाकर पूरा है। काफ लीग के 10 बंदे इधर से उधर नहीं होना चाह रहे। अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक आगे चल के उनके साथ कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं बताया जा सकता। वहीं परवेज़ इलाही जो है उन्होंने सूबाई वज़ीर हसनैन बहादुर दरेशक, जिनके साथ उनकी तलक़ कलामी हुई, उनका इस्तीफ़ा भी नामंजूर कर दिया और इनसे तलक़ कलामी हुई, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया और इन्होंने इजाज़त के बगैर गुफ्तगू से रोका दरेशक साहब को, तो वो भी गुस्से में आकर और धमकी देकर इजलास में चले गए। अब इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है। परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि मेरी काबीना के बड़े काबिल वज़ीरों में से हैं और ये मेरे बेटे मुनस की तरह हैं, तो मैंने अगर थोड़ा सा डांट डूंट भी दिया तो कोई गुस्से वाली बात नहीं है, मैं बड़ा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ आपको सेंस करनी पड़ेगी कि साउथ पंजाब जो है वहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत से सरप्राइजेस तैयार हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ साफ़ी हैं जो इस वक्त कुछ दावे कर रहे हैं। पीटीआई अरकान कराची पहुँच गए, नंबर्स बंद कर दिए, पीपल्स पार्टी को पंजाब में वापस लाने का फ़ैसला। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इस सब के अंदर कुछ दावे सामने आ रहे हैं।
तो इन्हें ये बताया जा रहा है कि इस वक्त कुछ दावे सामने आ रहे हैं कि पीटीआई के अरकान असम्बली चूँकि पहले ही से पंजाब असम्बली तोड़ने के फैसले से नाखुश थे और उन्हें ये यकीन हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के हक़ में नहीं है और ना ये मामलात दुरुस्त होने हैं, लिहाजा उनका अपनी पार्टी के चेयरमैन के फैसले के ख़िलाफ़ खड़ा होना बहुत हद तक मुमकिन हो गया है। चूँकि गुज़श्ता अजीबो गरीब अदालती फ़ैसले की वजह से कोई रुकन असम्बली अपनी जमात के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वोट देने से कासिर है, क्योंकि ये ऐसे सहाफ़ी जो होते हैं नॉर्मली उन्हें ऐसी चीज़ें बुरी लगती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हॉर्स ट्रेडिंग रुकी। इसका हल ये निकाला गया है कि ऐसे अरकान असम्बली अपने वोट का इस्तेमाल ही ना करें तो मकसद हासिल किया जा सकता है। और दूसरा ये कि चौधरी परवेज़ इलाही को भी ये बात बखूबी बावर करवा दी जाए कि पंजाब असम्बली किसी सूरत टूटने नहीं दी जाएगी, और अगर वो मुकम्मल फर्मा बरदारी पर आमादा नहीं तो उनका ख़ानदान किसी के पाँव की जंजीर नहीं बन सकता, और नाफरमानी की सूरत में कई और ऐसे ख़ानदान जेब की घड़ी की तरह मौजूद हैं। अब ये किसकी जानिब से पैगाम दिया जा रहा है कि आपको भी रिप्लेस किया जा सकता है, ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने यही की, और तमाम तर अदालती कार्रवाइयाँ और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके बहुत से अरकान मुल्क से बाहर भी हैं, उन्होंने इंशाल्लाह वापस भी आ जाना है, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत के करीब सहाफ़ी हैं उनके हल्के ये कह रहे हैं कि उन्हें ज़राए ने बताया है कि 30 अरकान कम शामिल हुए काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी जो पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ, इसमें 30 का फिगर जो है वो मिसिंग था। हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी ने इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए, अब इस चीज़ के ऊपर पता नहीं कोई क्यों चुप होगा, कह रहे हैं कि 3 सीनियर वज़रा जिनमें से एक का ताल्लुक अक़लियती बिरादरी से है को लाहौर भेजा है, जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत इस मिशन से बेखबर रही है। यानी पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत को पता ही नहीं था, और 3 सीनियर वज़रा सिंध से खुसूसी टीम जो है वो पहुंची इस मिशन को अचीव करने के लिए। इन वज़रा की तवज्जो का मरकज़ जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के वो अरकान असम्बली हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का मूड देख कर फैसला करते हैं, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट की हाँ और ना के बगैर नहीं चलते। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगर ये अरकान असम्बली इस मरतबा वोटिंग के अमल का हिस्सा ना बने तो अगले इंतखाबात में उन्हें पीपल्स पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है, जबकि इनकी जो अक्सरियत है वो पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुकी है। जिन अरकान से ये मुज़ाकरात जारी हैं उनकी तादाद 21 से 25 बताई जा रही है, और इस सब के अंदर ये एक और दावा किया जा रहा है कि सीनियर सूबाई वज़रा की जो टीम आई यहाँ पर, अब वो पता नहीं क्या करने आई, मंडी लगाने आई या क्या कुछ करने आए, कह रहे हैं कि उस वक्त हैरत ज़दा रह गई, और ये इनके करीबी सहाफ़ी जो हैं ऐसी टीमों के, वो ये बातें इस वक्त मार्केट में ला रहे हैं कि जब उन्हें ये पता चला कि मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की जो ख़वातीन अरकान असम्बली हैं उनकी अक्सरियत ने उनसे रब्ता किया, और जिन्होंने इमरान खान साहब को शिकायतें लगाई वो भी इस राब्ता करने वाले लोगों में से हिस्सा थे। और ये कह रहे हैं कि वज़रा की ये टीम अभी तक लाहौर में मौजूद है, और इम्कान है कि कम अज़ कम एक और ख़ातून रुकन असम्बली 24 घंटों में कराची पहुंच चुकी होगी या श्रीलंका के तफरीही दौरे पर रवाना हो जाएंगी, क्योंकि उनके भी मुतालबात पूरे किए जा चुके हैं। और इस वक्त वज़रा की ये टीम 5 अरकान असम्बली से सौदा तय कर चुकी है और उन्हें कराची पहुंचा दिया गया है। उनके मोबाइल नंबर बंद होना शुरू हो चुके हैं, और शायद वो तब ही खुलें जब परवेज़ इलाही तौबा कर चुके हों। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ अलार्मिंग, ये एक आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये बहुत अलार्मिंग है और बहुत कंसर्न वाली बात है, और खान साहब को इस चीज़ का नोटिस, और ये वैसे तो इस मुल्क की आवाम के साथ मजाक है, और ये ख़बर मैं आपको कायदे आज़म के 146वें यौम पैदाइश पर दे रहा हूँ। यानी अंदाज़ा करें कि आज हम कुछ और डिस्कस करते, ये हाल है पाकिस्तान का, इसी में पूरी बात है जो हम वैसे शायद करते। ये एक डेमो के तौर पे भी आप इस बात को ले लें, और इस तरह के दावे आना और इस तरह की चीज़ों के ऊपर फ़ख्र करना, ये उससे भी ज़्यादा बाइस शर्मिंदगी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।